आज के इस वीडियो में हम एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन क्या होता है उस रिलेशन को पता करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने एक वीडियो में एंगुलर मोमेंटम पर भी बात किया है और साथ ही साथ हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे भी बात किया है। तो अगर आपने इन दोनों ही वीडियो को देख लिया है तो बहुत बढ़िया, और अगर आपने नहीं देखा है तो इन दोनों ही वीडियो का लिंक यहां आपको सजेस्टेड वीडियो में मिल जाएगा। यहां से हो सके तो आप क्लिक करके देख लें और उसके बाद जो है इस वीडियो को पूरा देखें। तो हमें इस वीडियो में एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन पता करना है। तो इसके लिए हमने ये मान लिया कि यहां पर ये एक रिजिड बॉडी है और ये जो रिजिड बॉडी है ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो यहां पर ये जो है ये कुछ इस तरह से रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट, और मान लेते हैं कि ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। तो यहां पर ये क्लियर है कि यहां पर ये जो एंगुलर वेलोसिटी होगा इसका जो डायरेक्शन होगा ये ऊपर की तरफ होगा। तो अब ये जो रिजिड बॉडी है ये तो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो मान लेते हैं कि यहां पर कुल 3 पार्टिकल है। सो यहां पर ये मान लेते हैं कि ये हो गया एक पार्टिकल, और दूसरा मान लेते हैं कि दूसरा जो पार्टिकल है वो यहां पर ये है, और तीसरा जो पार्टिकल है वो हमने मान लिया कि यहां पर ये रहा तीसरा पार्टिकल। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये जो पहला वाला पार्टिकल है इसका मास m1 है, दूसरे वाले का जो मास है चलिए मान लेते हैं कि इसका जो मास है यहां पर ये है m2, और ये जो तीसरा वाला पार्टिकल आपको दिख रहा है इसका जो मास है ये मान लेते हैं ये है m3। तो यहां पर ये जो पूरा का पूरा बॉडी है ये तो यहां पर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर हर एक पार्टिकल का, जितने भी इसमें पार्टिकल होंगे, हर एक पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो ओमेगा ही होगा। लेकिन हर एक पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी होगा वो डिपेंड करेगा कि यहां पर ये जो पार्टिकल है उसका इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। तो यहां पर मान लेते हैं कि ये जो m1 आपको पार्टिकल दिख रहा है इसका यहां पर ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ये हमने मान लिया कि यहां पर ये है r1, और m2 को मान लेते हैं कि इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है r2। सो ये हो गया r2, और इसका जो है m3 का ये मान लेते हैं कि ये है r3। तो यहां से ये क्लियर है कि ये जो m1 है ये यहां पर इस सर्कल में घूमेगा, इसका जो रेडियस होगा इस m1 का, इसका रेडियस r1 होगा जिस सर्कल में ये घूमेगा। m2 जिस सर्कल में ये घूमेगा उसका रेडियस यहां पर ये r2 होगा, और m3 के लिए देखें जो इस सर्कल में ये घूमेगा उसका रेडियस यहां पर ये r3 होगा। तो हर एक पार्टिकल देखें तीनों यहां पर जो हमने शो किए हैं वो अलग अलग रेडियस में घूम रहे हैं। इसी से हम कह देंगे कि हर एक पार्टिकल का जो लीनियर वेलोसिटी होगा वो अलग अलग होगा। तो चलिए मान लेते हैं, यहां पर ये मान लेते हैं कि ये जो m1 है इस m1 का जो यहां पर टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा जो कि लीनियर वेलोसिटी होगा ये मान लेते हैं कि यहां पर ये है v1। सो यहां पर ये हो गया v1। m2 का जो यहां पर वेलोसिटी होगा ये यहां पर इस डायरेक्शन में होगा, ये मान लेते हैं यहां पर ये है v2। सो यहां पर ये हो गया v2, और m3 का मान लेते हैं कि ये है यहां पर v3। तो यहां पर हमने मान लिया ये है v3। तो अब यहां पर आप इस पार्टिकल को देखें तो इसका जो मास है ये m1 है और इसके पास एक लीनियर वेलोसिटी भी है। तो हम ये कहेंगे कि इस पार्टिकल के पास एक मोमेंटम है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये जो मोमेंटम है ये है p1। उसी तरह से यहां पर इस पार्टिकल के पास भी एक मोमेंटम होगा। चलिए मान लेते हैं कि इसका जो मोमेंटम है ये है p2, और यहां पर ये जो m3 है इसका भी मोमेंटम जो है ये है p3। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो p1 होगा ये किसके बराबर होगा? देखें ये जो है ये बराबर होगा यहां पर ये जो मास है m1 इंटू इसका जो लीनियर वेलोसिटी है जो कि यहां पर टेंजेंशियल वेलोसिटी है ये है v1। तो ये होगा इसका मोमेंटम। लेकिन हमें पता है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन भी होता है। वो रिलेशन क्या होगा? देखें तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो v1 होगा ये बराबर होगा ये जो m1 पार्टिकल है ये जिस सर्कल में ये घूम रहा है उसका जो रेडियस है r1। सो यहां पर ये होगा r1 इंटू यहां पर इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है जो कि है यहां पर ओमेगा। तो ये होगा। इसी तरह से हम v2 को कह सकते हैं कि ये जिस सर्कल में घूमेगा उसका रेडियस r2 होगा, और एंगुलर वेलोसिटी तो सबका ओमेगा है तो यहां भी हम कहेंगे कि ये होगा ओमेगा। और इसी तरह से हम v3 को भी कह सकते हैं ये होगा r3
और ओमेगा के। सो यहां से हम इस V1 के जगह पर अगर हम R1 ओमेगा रखते हैं तो हमें देखें क्या मिलता है। तो यहां से ये P1 जो है ये बराबर हो जाएगा M1 R1 ओमेगा। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो P2 होगा ये भी बराबर होगा M2 R2 ओमेगा के, और यहां पर ये जो P3 होगा ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा M3 R3 ओमेगा के। इसी तरह से आगे जितने भी पार्टिकल रहेंगे सबका हम यहां पर लीनियर मोमेंटम पता कर सकते हैं। तो अब देखें यहां पर ये जो पार्टिकल है इसके पास एक लीनियर मोमेंटम है P1, और साथ ही साथ ये जो है ये इस एक्सिस के अबाउट यहां पर कुछ इस तरह से रोटेट भी कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि इसके पास एक एंगुलर मोमेंटम भी है, क्योंकि ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो हम कहेंगे कि इसके पास एक एंगुलर मोमेंटम भी है। इसी तरह से इस पार्टिकल के पास भी होगा और इस पार्टिकल के पास भी जो है एंगुलर मोमेंटम होगा, और सबका डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ होगा। हर एक पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो ऊपर की तरफ होगा। जिस डायरेक्शन में ये एंगुलर वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा। तो मान लेते हैं कि यहां पर इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है ये है L1 और इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। यहां पर M2 का जो एंगुलर मोमेंटम है ये मान लेते हैं ये है L2 और इसका भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, और यहां पर इस M3 का जो एंगुलर मोमेंटम है ये मान लेते हैं कि यहां पर ये है L3 और इसका भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। तो अगर हम हर एक पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है उसे जोड़ लेते हैं तो फिर हमें यहां पर इस बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम होगा इस एक्सिस के अबाउट वो पता चल जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो मान लेते हैं कि यहां पर यह है L, तो ये बराबर होगा L1 प्लस L2 प्लस L3। इस तरह से जितने भी पार्टिकल रहेंगे सबके एंगुलर मोमेंटम को हमें जोड़ देना है। तो अब ये L1, L2 और L3 किसके बराबर है इसे हमें पता करना है। तो हमें पता है कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये बराबर होता है लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इनटू उस लीनियर मोमेंटम का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो। तो अगर आप देखें इस M1 पार्टिकल को तो इसका जो लीनियर मोमेंटम है P1 इसके मैग्नीट्यूड को हमने पता किया है कि यह है M1 R1 ओमेगा। अगर हम इसी में इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये R1 उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें ये L1 पता चल जाएगा। तो हमें इसी में R1 को मल्टीप्लाई कर देने से ये L1 पता चल जाएगा। तो यहां से हम कहेंगे कि ये होगा M1 R1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये R1 स्क्वायर हो गया, सो R1 स्क्वायर और ये ओमेगा, प्लस हम L2 को भी इसी तरह से लिख सकते हैं कि ये होगा M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस यहां पर ये होगा M3 R3 और इसका स्क्वायर, फिर यहां पर ये होगा ओमेगा, और इस तरह से हमें जोड़ना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी ये यहां से कॉमन आउट हो जाएगा। तो यहां से हमें आगे मिलेगा M1 R1 स्क्वायर प्लस यहां पर ये होगा M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस यहां पर आगे हमें ओमेगा को जो है कॉमन आउट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें ये टर्म किसके बराबर होगा, इसे आप ध्यान से देखें ये किसके बराबर है, यही होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर। किसका, इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट। तो मान लेते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये है I। तो यहां से ये जो L है एंगुलर मोमेंटम ये बराबर हो जाएगा यहां पर ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I इनटू यहां पर ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा के। तो फिर यहां से जो है ये हमें मिल गया एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में जो रिलेशन है वो। अगर आप इसे जो है ट्रांसलेशनल मोशन में जो लीनियर मोमेंटम होता है उसके साथ कंपेयर करें तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है। मान लें कि यहां पर ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है और इस बॉडी का चलिए मान लेते हैं कि जो मास है ये है m, और ये जो बॉडी है ये बॉडी यहां पर जो है इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कि v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है।
तो हम ये कहेंगे कि इस बॉडी के पास जो है यहां पर एक लीनियर मोमेंटम है, जिसे कि हम पी से डिनोट करते हैं। ये जो लीनियर मोमेंटम होता है ये बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अब इसी को आपको इसके साथ कंपेयर करना है। तो फिर ट्रांसलेशनल मोशन में देखिए यहां पर ये लीनियर वेलोसिटी है, और रोटेशनल मोशन में देखें तो यहां पर ये एंगुलर वेलोसिटी है, और ट्रांसलेशनल मोशन में देखें यहां पर ये मास है। तो फिर यहां पर रोटेशनल मोशन में उसी के जगह पर देखें तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसका मतलब यही है कि ट्रांसलेशनल मोशन में जो रोल ये मास प्ले करता है, रोटेशनल मोशन में वही रोल ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में जो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।